पीएम मोदी आज असम को 11,000 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। खानपाड़ा में विशाल जनसभा को करेंगे संबोधित। पीएम मोदी 498 करोड़ की मां कामाख्या दिव्य परियोजना की रखेंगे नींव। असम माला सड़कों के दूसरे संस्करण की भी शुरुआत करेंगे। असम में पीएम मोदी के स्वागत में जलाए गए 1 लाख दिए। सीएम हेमंता ने सोशल मीडिया पर शेयर की तस्वीर। पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी को मिलेगा सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न। पीएम ने फोन करके आडवाणी को दी बधाई। भारत रत्न सम्मान मिलने पर आडवाणी का बयान, कहा विनम्रता से स्वीकार करता हूं भारत रत्न सम्मान, ये जिंदगी भर की मेरी कमाई। आडवाणी ने भारत रत्न सम्मान के लिए राष्ट्रपति और पीएम का जताया आभार। बोले ये सिर्फ मेरा नहीं बल्कि मेरे आदर्शों और सिद्धांतों का भी सम्मान। लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न सम्मान पर पीएम का बयान, कहा बीजेपी के हर कार्यकर्ता के लिए गर्व का दिन, ये सम्मान सभी कार्यकर्ताओं का सम्मान। पीएम ने कहा आडवाणी जी ने राष्ट्र सेवा में जीवन खपाया। राष्ट्र सेवा करने वालों को देश कभी नहीं भूलता। उनका मार्गदर्शन मिलना मेरे लिए सौभाग्य की बात। अमित शाह ने कहा कि आडवाणी जी के योगदान में शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। उनका पूरा जीवन देश सेवा में रहा समर्पित। एलके आडवाणी को भारत रत्न सम्मान पर गृहमंत्री अमित शाह ने जताई खुशी। कहा आडवाणी जी राजनीति में प्रामाणिकता के मानक हैं। आडवाणी को भारत रत्न पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान, कहा आडवाणी जी राजनीति में शुचिता और समर्पण के प्रतीक। आडवाणी को भारत रत्न सम्मान पर सीएम नीतीश कुमार का बयान। बोले आडवाणी जी का देश के विकास में बहुमूल्य योगदान, सम्मान के लिए पीएम का आभार। आडवाणी को भारत रत्न पर शरद पवार का बयान, कहा आडवाणी ने साफ सुथरी राजनीति की, सरकार ने लिया सही फैसला। यमन में हुती विद्रोहियों के ठिकानों पर हमला। लाल सागर में अमेरिका यूके ने मिलकर की भीषण बमबारी। हमले में कई ठिकाने ध्वस्त। यूएस सेंट्रल कमांड का दावा, कहा यमन में हुती के 36 ठिकानों को बनाया निशाना। 13 अलग अलग जगहों पर की विध्वंसक बमबारी। तेल अवीव में सड़कों पर उतरे हजारों प्रदर्शनकारी। सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। पीएम नेतन्याहू के इस्तीफे की मांग। दक्षिणी गाजा में आईडीएफ के घातक हमले में 17 लोगों की मौत। मरने वालों में एक बच्चा समेत कई महिलाएं शामिल। मानवीय सहायता लेकर राफा पार कर गाजा में पहुंचे ट्रकों की डिलीवरी ऐसे समय पर हुई जब यूएन ने कई श्रमिकों को निकाला। जांच की कही बात। इराक सीरिया में अमेरिका की एयर स्ट्राइक, अपने 3 सैनिकों की मौत का लिया बदला। 85 ठिकानों को तबाह किया। इराक के अल अनबर इलाके में यूएस ने मचाई भारी तबाही। एयर स्ट्राइक में वेपन डिपो को तबाह किया। अमेरिकी स्ट्राइक में हिजबुल्लाह की लॉन्चर साइट ध्वस्त। जोरदार हमले के बाद दहला इलाका। इजरायली सेना की सीरिया पर एयर स्ट्राइक। आईडीएफ का दावा, हमले में ईरानी आईआरजीसी एडवाइजर सईद अली दादी की मौत। हूती ने इजरायल पर बैलिस्टिक मिसाइल से किया हमला। इजरायली डिफेंस सिस्टम ने हूती के मिसाइल को हवा में ध्वस्त किया। पीएम मोदी का लोकसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा का देंगे जवाब। बीजेपी ने कल सभी सांसदों को सदन में मौजूद रहने के निर्देश दिए। सीएम नीतीश कुमार ने मंत्रियों के विभागों का बंटवारा किया। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को वित्त और विजय सिन्हा को कृषि मंत्रालय का सम्मान। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने बिहार की जनता का आभार जताया। कहा जंगल राज से आजादी पाने के लिए बिहार की जनता को बधाई। सीएए को लेकर केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर का बड़ा ऐलान। कहा चुनाव से पहले पूरे देश में लागू होगा सीएए। विपक्ष सियासी स्वार्थ में कर रहा है विरोध। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर सीएम धामी का बड़ा बयान। कहा इसी सत्र में पेश करेंगे यूसीसी बिल। 6 फरवरी को कैबिनेट में आएगा ड्राफ्ट। सीएम धामी ने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का करेंगे अध्ययन। यूसीसी लागू करने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध। यूसीसी पर पूर्व सीएम हरीश रावत का बयान। कहा अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड इतना ही जरूरी है तो इसे संसद में क्यों नहीं लाया जाता। हेमंत सोरेन को फ्लोर टेस्ट में वोट डालने की मिली अनुमति। कोर्ट ने हेमंत सोरेन को दी इजाजत। 5 फरवरी को चंपई सोरेन को साबित करना है बहुमत। ईडी ने जमीन घोटाले में पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के सहयोगी भानु प्रसाद को किया गिरफ्तार। 5 फरवरी को रिमांड पर होगी सुनवाई। हेमंत सोरेन और भानु प्रसाद से आमने सामने बिठाकर होगी पूछताछ। भानु के मोबाइल से ही हेमंत सोरेन के कब्जे वाली जमीन के दस्तावेज मिले थे। झारखंड के सीएम चंपई सोरेन ने बहुमत साबित करने का किया दावा। कहा 5 फरवरी को विश्वास मत साबित करूंगा। चिली के राष्ट्रपति गैब्रियल बोरेक ने जंगल में लगी आग का किया हवाई दौरा। राष्ट्रपति ने तेजी से संसाधनों को जुटाने की कही बात। आपदा वाले इलाके में लगा इमरजेंसी। बाढ़ के पानी में डूबा पाकिस्तान का कराची शहर। भारी बारिश से सड़कें जलमग्न। 700 से ज्यादा घरों की बिजली गुल। अंधेरे में डूबे कई इलाके। कराची में तेज बारिश का कहर। सड़कों पर भरा पानी। बाढ़ के पानी में बही मोटरसाइकिल और कारें। शहर में इमरजेंसी घोषित। लोगों को अलर्ट रहने का निर्देश। भारी बारिश से कराची के शहीद मिल्लत चौरंगी इलाके में खौफनाक मंजर। पानी में फंसी सैकड़ों गाड़ियां छोड़ पैदल जा रहे लोग। दक्षिणपंथी उग्रवाद के विरोध में बर्लिन में सड़कों पर उतरे करीब 1.5 लाख लोग। लोकतंत्र के लिए समर्थन दिखाने के लिए लगाए वी आर द फायरवॉल के नारे। चीन में महोत्सव यानी नए साल के जश्न को लेकर बीजिंग की सड़कों पर रोशनी। चारों तरफ लगाई गई लालटेन और चाइनीज नॉट आकार की लाइटें।
10 फरवरी को धूमधाम से मनाया जाएगा चीनी नववर्ष। बीजिंग अधिकारियों के मुताबिक इस नववर्ष पर 1000 मुख्य सड़कें और 3000 से ज्यादा गलियों में की गई है रोशनी। चिली के जंगलों में लगी भीषण आग से 19 लोगों की मौत, 1100 घर जलकर खाक। घनी आबादी वाले इलाके में आग फैलने का खतरा। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर साधा निशाना, कहा वो एक धर्म से दूसरे धर्म को लड़ा रहे हैं और हम सबको जोड़ रहे हैं। राहुल गांधी ने पीएम के जाति वाले बयान पर किया पलटवार, कहा जब कोई पिछड़ा और दलित नहीं है तो फिर पीएम ने खुद को ओबीसी क्यों कहा। राहुल गांधी ने कहा कि अब इधर उधर की बात नहीं बल्कि आर्थिक और सामाजिक न्याय के लिए जातिगत गिनती हो। खड़गे ने पीएम पर लगाया धोखा देने का आरोप, बोले गरीबों, युवाओं और महिलाओं को मोदी सरकार से मिला धोखा, हमने जो कहा उसे पूरा किया। पंजाब कांग्रेस ने नवजोत सिंह सिद्धू पर कार्रवाई के लिए आलाकमान को लिखा पत्र, वरिष्ठ नेताओं ने सिद्धू पर एक्शन की मांग की। कांग्रेस चुनाव कमेटी की बैठक में नहीं शामिल हुए थे सिद्धू, पंजाब कांग्रेस प्रभारी के फोन का नहीं दिया था जवाब। पंजाब कांग्रेस में जारी तकरार के बीच सिद्धू ने शायरी के जरिए दिया जवाब, कहा यहां सब किराएदार हैं, मकान बदलते रहते हैं। ममता बनर्जी का मनरेगा मजदूरों के लिए बड़ा ऐलान, कहा 21 फरवरी तक 21 लाख मनरेगा मजदूरों का बकाया करेंगे भुगतान। नेवी के बेड़े में आईएनएस अध्याक हुआ शामिल, 11,000 किलोमीटर तक बंदरगाहों और समुद्री तटों की निगरानी करेगा। हमलों के डर से फ्रांसीसी कंपनी सीएमए ने लाल सागर में बदला अपना रूट, मिस्र समेत कई बड़ी शिपिंग कंपनियों ने भी रास्ता बदला। ईरानी मिलिशिया ने दी अमेरिका को धमकी, कहा जब तक इराक में अमेरिकी फौज रहेगी तब तक हमले नहीं रुकेंगे। ईरान विद्रोहियों पर अमेरिकी हमले के बाद डरा ईरान, कहा अमेरिकी बेस पर हमला करने वालों से दूर रहे ईरान। चीन के साथ तनातनी के बीच ताइवान की जंगी तैयारी, एडवांस हथियारों के साथ ताइवानी सेना कर रही है वॉर एक्सरसाइज। गाजा के बेतलाहिया में आईडीएफ का भीषण हमला, एयर स्ट्राइक में इजरायल ने तमीम अलदारी मस्जिद पर की भारी बमबारी, हमले में मस्जिद ध्वस्त। गाजा में हमास के खिलाफ इजरायली सेना की बड़ी कार्रवाई, आईडीएफ के हमले में हमास का एंटी टैंक मिसाइल लॉन्चर तबाह, कई लड़ाकों की मौत। इजरायल ने गाजा में विध्वंसक हमले को अंजाम देने वाले स्पेशल कमांडो का जारी किया वीडियो, इन जवानों ने सैकड़ों आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया। वेस्ट बैंक में इजरायली सेना की छापेमारी, बुलडोजर से आतंकी ठिकानों को मिट्टी में मिलाया, कार्रवाई के दौरान हमास समर्थकों का हमला। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने सीएम केजरीवाल से 3 दिन में मांगा जवाब, केजरीवाल ने बीजेपी पर विधायकों की खरीद फरोख्त की कोशिश का आरोप लगाया था। क्राइम ब्रांच के नोटिस पर केजरीवाल का बयान, का पुलिस अफसरों से क्राइम रोकने की बजाय नौटंकी करवाई जा रही है। बीजेपी पर लगाए आरोप पर बोले केजरीवाल, का पूछ रहे किस विधायक को तोड़ने की कोशिश हुई, दूसरी पार्टियों के विधायक तोड़कर सरकारें गिराई गई। आज दिल्ली की मंत्री आतिशी के घर नोटिस देने जाएगी दिल्ली क्राइम ब्रांच, बीजेपी पर लगाए गए आरोप पर आतिशी से सबूत चाहती है पुलिस। दिल्ली शराब घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया और संजय सिंह की न्यायिक हिरासत बढ़ी, 17 फरवरी तक बढ़ाई गई दोनों की जुडिशियल कस्टडी। रावजवनी कोर्ट में सीएम केजरीवाल के खिलाफ शिकायत दर्ज, ईडी ने 5 समन जारी होने के बाद भी पेश न होने पर दर्ज कराई शिकायत। दिल्ली में फर्जी लैब टेस्ट मामले में एसीबी की शुरुआती रिपोर्ट में गड़बड़ी का खुलासा, 22 लाख में 65,000 से ज्यादा टेस्ट फर्जी पाए गए। अनुराग ठाकुर ने केजरीवाल पर हमला बोला, कहा वो भ्रष्टाचार भी करते हैं और झूठ भी बोलते हैं, जो आरोप लगाए हैं उनका सबूत देना चाहिए। पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने इस्तीफा दिया, कहा निजी कारणों से दिया इस्तीफा। मॉडल पूनम पांडे ने अपनी मौत की खबर झूठी फैलाई, वीडियो संदेश जारी कर कहा मैं जिंदा हूं, जागरूकता फैलाने के लिए मौत की झूठी खबर फैलाई। पूनम पांडे ने कहा सर्वाइकल कैंसर से हजारों महिलाएं पीड़ित, सर्वाइकल कैंसर के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए फैलाई झूठी खबर। सिने वर्कर्स एसोसिएशन ने पूनम पांडे के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की, कहा प्रचार के लिए सर्वाइकल कैंसर की आड़ लेना स्वीकार नहीं। गाजा में 24 घंटों में 112 लोगों की मौत, 148 लोग घायल, जंग में अब तक 27,000 से ज्यादा लोगों की मौत, 66,000 से ज्यादा लोग घायल। वॉल स्ट्रीट जर्नल का गाजा में सीज फायर को लेकर बड़ा दावा, का सीज फायर और बंधकों की रिहाई को लेकर आपस में नहीं बन रही सहमति। लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ आईडीएफ की विध्वंसक कार्रवाई, इजरायली रक्षा मंत्री बोले हिजबुल्लाह पर जारी रहेंगे हमले। यूक्रेन के क्रीवी रीह में बिजली के बुनियादी ढांचों पर हमला, यूक्रेन के कई इलाकों में इमरजेंसी ब्लैकआउट, यूक्रेन का दावा 9 रूसी ड्रोन गिराए गए। दक्षिणी रूस में ऑयल रिफाइनरी पर यूक्रेन का ड्रोन से हमला, अटैक के बाद रिफाइनरी में लगी आग, हमले के बाद इलाके में दहशत। ड्रोन हमले के बाद दहला रूसी शहर बेलगोरोद, यूक्रेनी हमले में रूस को भारी नुकसान। खेरसोन में रूसी सेना का यूक्रेनी ठिकानों पर हमला, रूसी हमले के बाद यूक्रेन के कई इलाकों में इमरजेंसी ब्लैकआउट। शिवसेना नेता पर फायरिंग के आरोपी बीजेपी विधायक को 11 दिन की पुलिस रिमांड, 14 फरवरी तक पुलिस रिमांड में भेजे गए गणपत गायकवाड़। उल्लासनगर फायरिंग मामले में पुलिस का बयान, का विधायक ने आत्मरक्षा के लिए नहीं बल्कि महेश गायकवाड़ पर निशाना साधकर मारी गोली। उल्लासनगर फायरिंग मामले में की जांच के लिए एसआईटी गठित, एसीपी नीलेश सोनवाणे के नेतृत्व में गठित की गई एसआईटी। जीतन राम मांझी के बयान पर चिराग पासवान की सफाई, बोले मुझे नहीं पता मांझी की क्या बातचीत हुई, उनके सार्वजनिक चर्चा करने से नुकसान ही होगा। पंजाब के पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी को पंजाब पुलिस ने किया नजरबंद, सीएम आवास के बाहर धरने से पहले चन्नी को किया गया नजरबंद।
सीएम योगी ने गोरखपुर में हिंदू मंत्र और भजन गाने वाले मुस्लिम युवक से की मुलाकात। भोपाल में कैबिनेट के नए मंत्रियों की ट्रेनिंग शुरू। भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए सीएम की मौजूदगी में नए मंत्रियों को दी जा रही है ट्रेनिंग। रूसी काफिले पर यूक्रेन का बारूदी प्रहार। यूक्रेन की आर्टिलरी ब्रिगेड के हमले में रूस के कई व्हीकल ध्वस्त हुए। डोनेट्स्क और अवदीवका में यूक्रेन का रूसी पैदल सेना पर हमले में कई रूसी सैनिकों की मौत। यूक्रेन ने रूसी यूएवी सेंटर पर किया विध्वंसक हमला। गोला बारूदों से की गई बारूदी बौछार। अटैक में रूसी यूएवी सेंटर तबाह। जंग में यूक्रेनी एयरक्राफ्ट मिसाइल रेजिमेंट का कहर। ओसा एयर डिफेंस सिस्टम ने दुश्मन के कई हमलों को किया नाकाम। युद्ध में यूक्रेन का दावा। कुछ दिनों में रूस के 11 टैंक, 24 आर्टिलरी सिस्टम, 2 एयर डिफेंस सिस्टम को किया ध्वस्त। रूस के ब्रियांस्क में अज्ञात ड्रोन दिखने के बाद दहशत। अज्ञात ड्रोन के बाद पूरे ब्रियांस्क में अलर्ट। उत्तराखंड के हल्द्वानी में मदरसे की आड़ में जमीन बेचने की साजिश का पर्दाफाश। जल्द ही अवैध निर्माण पर चलेगा बुलडोजर। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में पुलिस और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 2 नक्सली ढेर। मेरठ के काकेर इलाके में पुलिस ने बदमाश विनय वर्मा का किया एनकाउंटर। दारोगा को गोली मारकर फरार हुआ था विनय। राजस्थान के बीकानेर से दिल दहला देने वाला मामला है सामने। पिता ने बेटे के साथ तालाब में डूबकर दी जान। घटना का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। दिल्ली के डाबरी इलाके में एक घर से 3 लोगों के शव बरामद। पुलिस ने शुरुआती जांच में दम घुटने से मौत की आशंका जताई। लखनऊ के राजा बाजार चौक इलाके में 3 मंजिला इमारत में लगी भीषण आग। पटना के इंद्रलोक नगर में मोबिल गोदाम में लगी भीषण आग। कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में भारी बर्फबारी होने से चारों तरफ बिछी सफेद चादर।